वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों सिंटेक्स का ये पार्ट 16 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल के बारे में, जानेंगे पार्टिसिपल होता क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिनको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है सिंटेक्स एरर को करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्टिसिपल आखिर होता क्या है। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं पार्टिसिपल का डेफिनेशन मैंने यहां पर लिख दिया है। ए पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच हैज द नेचर बोथ ऑफ ए वर्ब एंड ऑफ एन एडजेक्टिव। यानी पार्टिसिपल वर्ब का वह फॉर्मेट है, वह फॉर्म है, वह रूप है जो कि नेचर रखता है वर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी। यानी कि ऐसा वर्ब या वर्ब का वह रूप, क्रिया का वह रूप जो एडजेक्टिव का भी काम करे और वर्ब का भी काम करे उसको बोलते हैं पार्टिसिपल। ठीक है, या फिर सिंपल से आप एक लाइन में बोल सकते हैं ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करे, ऐसा वर्ब जो एडजेक्टिव का भी काम करे उसको बोलते हैं पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के कितने टाइप होते हैं, कितने फॉर्म होते हैं, पहले आप वो समझ लीजिए, उनकी पहचान समझ लीजिए, उसके बाद हम इनके रूप के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब में अगर हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो हो जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसके हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में यानी वर्ब के अंत में कर या फिर हुए आता है। जैसे घर पहुंचकर मैंने जूते उतारे, तो यहां पर ये जो पहुंचकर आया है ये है पार्टिसिपल। उसके बाद जैसे एक सेंटेंस और हुआ, वह दौड़ते हुए मेरे पास आया, तो दौड़ते हुए ये है पार्टिसिपल। तो इसमें क्या करेंगे, वर्ब में हम आईएनजी लगा देंगे और वो हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है टर्निंग टू द लेफ्ट, बाएं मुड़कर, यू विल फाइंड, तुम पा जाओगे, द हाउस, बाएं मुड़कर। ये देखिए टर्निंग आया ना, टर्न मीन्स होता है मुड़ना, इसमें आईएनजी लगा दिया तो मुड़कर, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द हाउस। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई फाउंड द चाइल्ड स्लीपिंग, आई फाउंड मैंने पाया, द चाइल्ड बच्चे को, स्लीपिंग सोते हुए, मैंने बच्चे को सोते हुए पाया। तो यहां पर फाउंड पाया, कैसे पाया, स्लीपिंग सोते हुए। ये जो स्लीपिंग है ये वर्ब भी है और साथ ही साथ एडजेक्टिव भी बता रहा है, जो यानी कि एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। यानी जो बच्चे को पाया वो किस तरीके से पाया, किस कंडीशन में पाया, उसकी विशेषता क्या थी बच्चे की, उसकी विशेषता थी कि वह सो रहा था, तो उसको सोते हुए मैंने पाया। तो इस तरीके से ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बात आपको समझ में आई, या तो वर्ब में यानी क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में या तो कर लगा होगा या फिर हुए लगा होगा, जैसे टर्निंग मुड़कर या फिर स्लीपिंग सोते हुए। तो ये हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसके बाद हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल देखिए, पास्ट का मतलब क्या हो गया, आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा इसके नाम से ही, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि पास्ट टेंस में यूज हुआ होगा। तो कहने का मतलब ये है कोई क्रिया यानी कोई वर्ब अगर पास्ट टेंस में कोई काम हो चुका हो, ओके, और वो पास्ट टेंस को दर्शाए और साथ ही साथ वो एडजेक्टिव का भी काम करे, तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। मतलब भूतकाल में घटना हो चुकी है और अब वो किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, तो वो होगा पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। और उससे पहले आप यहां पर ये जान लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। ओके, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, वर्ब में आईएनजी जोड़ देते थे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते थे, और पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द रोटेन एग्स वर थ्रोन अवे, यानी कि सड़े हुए अंडे वर थ्रोन अवे, फेंक दिए गए। तो यहां पर देखिए ये जो रोटेन आया है, सड़े हुए यानी कि अंडे सड़ चुके थे, पास्ट टेंस में यानी पहले ही अंडे सड़ चुके थे, भूतकाल में अंडे सड़ चुके थे और उनको फेंक दिया गया। तो ये अंडों की विशेषता बता रहा है रोटेन, तो ये हुआ ना पास्ट पार्टिसिपल। ओके, मतलब भूतकाल में काम हो चुका है और एक्स की विशेषता बता रहा है, तो ये पार्टिसिपल हुआ और भूतकाल में काम हो चुका है, तो इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ।
सड़े हुए अंडे, ये जो रोटन है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। ओके, सड़े हुए अंडे वर थ्रोन अवे, फेंक दिए गए, सड़े हुए अंडे फेंक दिए गए। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, दिस इज ए फेडेड फ्लावर, दिस इज ए, यह है एक फेडेड फ्लावर, मुरझाया हुआ फूल, यानी फूल मुरझा चुका है, पहले ही मुरझा चुका है, और वो फूल की विशेषता यानी फ्लावर की विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, और क्योंकि ये मुरझा चुका है पहले ही, तो पास्ट टेंस के वर्ब का भी काम कर रहा है, तो इस तरीके से ये क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, भूतकाल में घटना घट चुकी है और अब वो एज एन एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो वो होगा पास्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ध्यान से देख लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, इस बात को समझिए। परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर जिस सेंटेंस में दो काम किए गए हों और जो पहला काम हो पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा हो दूसरा काम स्टार्ट होने से पहले, यानी दोनों कामों के बीच में थोड़ा सा गैप जरूर हो। ऐसा नहीं कि एक काम कंप्लीट यानी कि एक काम होते ही डायरेक्ट दूसरा काम होने लगा, या फिर पहले काम के साथ साथ ही दूसरा काम होने लगा। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा, लेकिन एक काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हो, यानी दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप जरूर हो, वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल का जो यूज करते हैं वो बनाते हैं हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके। हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम हैविंग लगा देंगे, लेकिन अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा हो तो उस कंडीशन में हैविंग बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाने के लिए। ठीक है, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है? पहला काम पूरा कंप्लीट हो गया हो, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया हो, तब दूसरा काम स्टार्ट हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको पहले हिंदी का एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि बोला जाए शोर सुनकर लोग जलते हुए घर की तरफ दौड़े, तो शोर सुनते ही तुरंत दौड़ेंगे, या फिर शोर हो रहा है और लोग दौड़े जा रहे हैं, दोनों साथ मतलब एक साथ दोनों काम हो रहे हैं, या फिर तुरंत ही अचानक से ही काम हो रहा है दूसरा। शोर सुनकर जैसे ही शोर सुना तुरंत दौड़ गए, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बनाएंगे, यानी हियरिंग द नॉइज द पीपुल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, शोर सुनकर लोग जलते हुए मकान की तरफ दौड़े। लेकिन अपना काम पूरा करके वहां बाजार गई, तो अपना काम पूरा कर लिया, यानी काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। उसके बाद बाजार गई, तो बाजार जाने के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करेगी, थोड़ी सी तैयारी करेगी कि बाजार क्या लेने के लिए जाना है, कितने पैसे लेकर जाना है, थोड़ा सा मेकअप वगैरह भी करेगी। तो कहने का मतलब, ये तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ, कुछ लोग बिना मेकअप के ही चले जाते हैं, कुछ लोग मेकअप के करके जाते हैं, तो वो तो उनकी चॉइस है। ठीक है, फिलहाल गैप होगा ना, काम पूरा किया, तुरंत उछल के कोई मार्केट तो चला नहीं जाएगा, थोड़ा सा प्रिपरेशन करके जाएगा और काम ये कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब ये है, एक काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए तब दूसरा काम स्टार्ट हो, तब वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये सेंटेंस देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है हैविंग सोल्ड हिज ओल्ड हाउस। हैविंग सोल्ड यानी बेचकर या बेच करके, हिज ओल्ड हाउस अपना पुराना घर, रवि ने खरीदा ए न्यू हाउस एक नया घर। अपना पुराना घर बेच करके या फिर बेचने के बाद या फिर बेचकर रवि ने एक नया घर खरीदा, नया हाउस खरीदा। तो देखिए, पुराना घर बेच दिया, उसके बाद नया घर खरीद रहे हैं, मतलब पहला काम यानी बेचने का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, उसके बाद नया घर खरीदा जा रहा है। तो दोनों कामों के बीच में कुछ गैप होगा ना, तुरंत काम तो नहीं हो रहा। ऐसा नहीं बेचा तुरंत खरीद लिया, बेचा तुरंत खरीद लिया, जैसे शोर सुनकर लोग जलते हुए मकान की तरफ दौड़े, ऐसा तो कोई काम हो नहीं रहा है यहाँ पर। पहले बेचने के लिए कुछ लिखा पढ़ी का जो भी काम होना था वो हो गया, उसके बाद खरीदने के लिए जो कुछ लिखा पढ़ी का काम होगा वो होगा, तो दोनों कामों के बीच में गैप होगा, कुछ ना कुछ समय जरूर लगेगा। तो इसलिए परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके इसको बनाया गया है हम। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड बाय हर टीचर, अपने टीचर के द्वारा दंडित किए जाने पर, यह सजा पाने पर, सीता फेल्ट सॉरी, सीता दुखी हुई, सीता दुखी हुई अपने टीचर के द्वारा, मतलब सजा पा गई, दंड उसको दे दिया गया। ठीक है, उसके बाद वो दुखी हुई। ऐसा नहीं कि एक साथ दोनों काम हो रहा है या तुरंत ही काम हो रहा है, उसने
जो भी उसको डंडा जितना मारा जाना था, 10 डंडे, 20 डंडे, 25 डंडे, उसको पीट लिया गया। उसके बाद उस घटना को सोचकर, जिसकी वजह से उसको दंड दिया गया, उसको सोच कर वो दुखी हो रही है। तो दोनों कामों के बीच में थोड़ा सा गैप है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं पहला काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, पूरे डंडे उसने खा लिए, उसके बाद वो दुखी हो रही है। ठीक है, तो दोनों कामों के बीच में गैप है। और क्योंकि ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है तो इसलिए हैविंग बीन का यूज किया गया है। देखिए एक्टिव वॉइस में लिखा था हैविंग सोल्ड हिज ओल्ड हाउस, अपना पुराना घर बेचकर, यानी काम उसी ने किया, जिसने किया वही सब्जेक्ट है रवि। तो कहने का मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। और यहाँ पर हैविंग बीन पनिश्ड बाई हर टीचर, सीता फेल्ट सॉरी, सीता ने दुख महसूस किया। तो सीता ने काम नहीं किया, पीटने का जो काम है यानी सजा देने का जो काम है वो टीचर कर रहा है, कोई और कर रहा है। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है हैविंग कंप्लीटेड देयर टास्क, हैविंग कंप्लीटेड यानी पूरा करके, देयर टास्क अपने काम पूरा करके, द एम्प्लॉइज यानी कि कर्मचारी, लेफ्ट द फैक्ट्री, फैक्ट्री छोड़ दी। अपना काम पूरा करके कर्मचारियों ने फैक्ट्री छोड़ दी। ठीक है, तो यहां पर ये जो हैविंग कंप्लीटेड है ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, मतलब अपना काम पूरा कर दिया, पहला काम जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, उसके बाद कर्मचारियों ने फैक्ट्री छोड़ी। ओके, तो ये भी क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो अब आइए देखते हैं रूल्स कौन कौन से हैं पार्टिसिपल के, जिनका यूज हम करते हैं सिंटैक्स एरर को करेक्ट करने के लिए। जो पहला रूल है उसके लिए मैंने यहां पर कुछ वर्ब लिख रखा है, जैसे कीप, स्मेल, गेट, कैच, इमेजिन, फाइंड, लीव, सेट, हियर, सी और स्टार्ट। ये क्या है, ये वर्ब हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब हैं। इनके डायरेक्ट बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट काम करे, जो इनके साथ आए, इनके ऑब्जेक्ट का काम करे, तो उस नाउन या प्रोनाउन को हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, पहला सेंटेंस है शी सेट द बॉल रोलिंग, उसने सेट कर दिया द बॉल, बॉल को रोलिंग। तो द बॉल ये नाउन आ रहा है जो कि सेट के बाद आया है और इसके ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेट के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसको हमने पहले लिख दिया, उसके बाद हमने पार्टिसिपल यूज किया रोलिंग। ठीक है, तो रोलिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, विशेषता बता रहा है बॉल की। ओके, और वर्ब भी है, तो हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ही केप्ट मी, उसने मुझे रखा वेटिंग। देखिए केप्ट के बाद यानी कीप का जो सेकेंड फॉर्म है ना, कीप का सेकेंड फॉर्म है केप्ट, तो केप्ट आया हुआ है, उसके बाद एक प्रोनाउन आया मी, तो उसको हमने पहले लिख दिया, उसके बाद हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है। ही केप्ट मी वेटिंग, उसने मुझे इंतजार करते हुए रखा। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है आई हर्ड, मैंने सुना, हिम उसे, क्राइंग चिल्लाते हुए, मैंने उसे चिल्लाते हुए सुना, या फिर क्राई का मतलब रोना भी होता है, दहाड़े मारकर जोर जोर से, तो मैंने उसे रोते हुए सुना। ठीक है, तो क्राई, देखिए हर्ड, हियर का जो सेकेंड फॉर्म आया हुआ है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया था, तो उस जो हर्ड का ऑब्जेक्ट है उसको हमने पहले लिख दिया जो कि एक प्रोनाउन है, और उसके बाद हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। बात समझ में आई? तो इन वर्ब के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है जो कि इनके ऑब्जेक्ट का काम करे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम पहले लिख देंगे, उसके बाद पार्टिसिपल का यूज करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर ये ऐसे होता ही सेट रोलिंग द बॉल, तो ये इनकरेक्ट होता। अगर ये होता ही वेटिंग मी केप्ट, तो ये भी गलत होता। और ये होता मान लीजिए आई हर्ड क्राइंग हिम, तो ये भी गलत होता। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो सेकेंड सेंटेंस है, देखिए जो पहला सेंटेंस है इसमें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। जो सेकेंड रूल है डॉग्स बार्किंग सेल्डम बाइट, तो यहां पर ये जो बार्किंग है मतलब भौंकने वाले, डॉग्स कुत्ते, सेल्डम यानी कभी कभी काटते हैं, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं। अब इसको देखने से ही लग रहा है कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट लिखा हुआ है। विशेषता बताने वाला कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जो किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो, या किसी नाउन की ही विशेषता बताएगा ज़्यादातर। ठीक है, जो किसी नाउन की विशेषता बता रहा हो, ऐसा कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, तो उसको उस नाउन से पहले लिखते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता बताए तो उसको उस नाउन से पहले लिखते हैं। यानी डॉग की विशेषता बता रहा है बार्किंग, तो इसको पहले लिखेंगे इस नाउन से पहले, तो ये हो जाएगा बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते। बार्किंग डॉग्स यानी भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम यानी कभी कभी या कभी कभार, बाइट काटते हैं। भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी काटते हैं, सिर्फ भौंकते ही भाव 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 और काटेंगे नहीं। जिनको काटना होता है ना वो पीछे से आएंगे, कुछ काट लेंगे, आप पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब काट कर चला गया। ठीक है, तो सावधान रहिएगा ऐसे कुत्तों से। जो चुपचाप और खामोश रहते हैं उनसे ज़्यादा सावधान रहिएगा, वो चुपचाप काट लेंगे। जो भौंकेंगे, भौंकने का मतलब ये है कि वो डर रहे हैं आपसे, या तो डर रहे हैं या तो डरा रहे हैं, इसलिए वो भौंक रहे हैं। और ना तो डर रहे हैं ना तो डरा रहे हैं, सिर्फ घात लगाए हुए बैठे हैं शेरों की तरह। जैसे आप उनके सामने जाओगे, घात लगाए, कच काट लिया, उसके बाद टिटनेस की उसका क्या नाम है, रेबीज का इंजेक्शन आप लगवाते फिरिए। देखिए नेक्स्ट जो सेंटेंस है, ही वॉज सीइंग द सन सेटिंग। ही वॉज सीइंग, वह देख रहा था, द सन सूरज को, सेटिंग बैठते हुए। अगर इस तरीके से सेंटेंस लिखा है ना तो ये सेटिंग का मतलब ये हो गया, मतलब सेटिंग किसके लिए यूज हुआ है, ही के लिए। वह सूरज को देख रहा था बैठते हुए, मतलब ऐसे वो बैठ रहा है, वो खुद बैठ रहा है ऐसे और सूरज को देख रहा है। लेकिन यहाँ पर डूबते हुए सूरज की बात कही जा रही है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। वो डूबते हुए सूरज को देख रहा था। ठीक है, तो डूबते हुए सूरज को देख रहा था, सन से पहले हम जब सेटिंग लिखेंगे, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अगर ये सन की विशेषता बता रहा है तो इसको इस नाउन से पहले होना चाहिए। अगर किसी नाउन की विशेषता कोई पार्टिसिपल बताए तो उसके पहले रहेगा, उस नाउन से पहले रहेगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस होगा ये हो जाएगा, ही वॉज सीइंग, वह देख रहा था, द सेटिंग यानी डूबते हुए सन, डूबते हुए सूरज को। सन की विशेषता बता रहा है सेटिंग, तो सेटिंग सन के पहले होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर बाद में रहेगा तो इसका मतलब वह बैठते हुए, वह खुद बैठ रहा है और डूबते और सूरज को देख रहा है, डूबते हुए नहीं, तब डूबते हुए नहीं आएगा। ठीक है।